तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास में मैट्रिक्स दे रखी है ये, ठीक है। इस मैट्रिक्स की मुझे आइगन वैल्यूज निकालनी है और आइगन वेक्टर निकालने हैं। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे क्या दे रखा है, मुझे ये दे रखा है जो मेरी इक्वेशन थी, क्या, a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स बराबर 0। तो इस इक्वेशन मुझे क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज, मीन्स मुझे लैम्डा निकालना है, ये लैम्डा की वैल्यू निकालना है। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर क्या होता है, एक्स, एक्स मुझे निकालना है इस मैट्रिक्स का। मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए, ये मुझे मैट्रिक्स ए गिवन है। हियर हमारे पास में ए की जगह क्या है, एम माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स बराबर 0। ये मेरी इक्वेशन बनी, आइगन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू जो भी आ रही है उसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। इसका 0, क्योंकि x मेरा 0 नहीं हो सकता है, x 0 नहीं हो सकता है, ये वैल्यू मेरी 0 हो सकती है। और ये वैल्यू अगर मेरी 0 है तो इसका मतलब ये 0 कब होगी, ये मैट्रिक्स तो 0 नहीं हो सकती है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो सकता है। तो इसका डिटरमिनेंट हम 0 फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस, फॉर दिस डिटरमिनेंट ऑफ m minus lambda I is 0। If this is right, then determinant इसका क्या होगा, 0 के बराबर। तो इसका डिटरमिनेंट किसका, डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस लैम्डा आई, m माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स, पहले मैं लिख देता हूं मैट्रिक्स m। चलिए ये आई मैट्रिक्स m, 2 माइनस 1 6, 3 माइनस 3 27, 1 माइनस 1 7, मैट्रिक्स m हो गई। माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस लैम्डा, लैम्डा लिया, मल्टीप्लाई किससे, i से। ये यहाँ पे मैट्रिक्स m मैट्रिक्स कितने की है, 3 क्रॉस 3 की, तो i मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 की, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब मेरे पास में नई मैट्रिक्स क्या बन गई, इसको माइनस कर लेते हैं, पहले मैं वो लिख लेता हूं। तो मुझे मिल जाएगी मैट्रिक्स, लैम्डा आ जाएगा यहाँ पर, यानी 2 माइनस लैम्डा। 2 जो है ना, 2 में से आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट एलिमेंट है वो माइनस होंगे, तो क्या हुआ, 2 माइनस लैम्डा। 6 माइनस 0, सॉरी माइनस 1 माइनस 0, 6 माइनस 0, दैट मीन्स ये एज इट इज रहा, माइनस 1 6। देन नेक्स्ट 3, यहां माइनस लैम्डा और माइनस 3, तो ये हुआ माइनस 3 माइनस लैम्डा। फिर 27, फिर 1 माइनस 1 7, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाइड हुआ माइनस लैम्डा, तो ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 7, सॉरी 7 माइनस लैम्डा। ये मेरे पास में अंदर वाली ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, उसका मुझे मान आ गया, इस पूरे का मैंने निकाला। ये मैट्रिक्स क्या है, ये रही m माइनस लैम्डा आई, ये हो, ठीक है, ये m माइनस लैम्डा आई हुआ। अब मुझे इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, नाउ डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, और जैसे ही डिटरमिनेंट को 0 के बराबर करेंगे, हमारा डिटरमिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर, जैसे ही आप डिटरमिनेंट को 0 के बराबर करोगे, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस लैम्डा आई इज, क्या हुआ, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, दैट मीन्स क्या हुआ, 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई this minus this multiplied by this minus this, तो ये हुआ माइनस 3 प्लस लैम्डा, माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं इसको 7 माइनस लैम्डा माइनस दिस दैट इज माइनस माइनस प्लस 27, माइनस सेकेंड माइनस माइनस ये अगेन हो गया प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई किसका, माइनस 3, माइनस इसको माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया प्लस का, माइनस बाहर, माइनस से माइनस कैंसल,
तो ये हो गया 3 प्लस लैम्डा माइनस, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, ये लास्ट वाला प्लस था, क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 को किससे करेंगे, सॉरी 1 वाला मैंने गलत कर दिया, 1 के केस में ये नहीं आएगा, 1 के केस में जब मैं 1 के लिए लूंगा तो ये दोनों वैल्यूज आएगी, तो यहाँ पर बेसिकली है माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस लैम्डा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, और 27 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, यानी कि माइनस 27, देन फिर लास्ट प्लस 6 के लिए होगा ये माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस 3 माइनस लैम्डा, और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे और तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, ये आएगा मेरा लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर तो यहां से हो गया, और एक और ये लैम्डा क्यूब, तो ये वैल्यू आएगी लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरी एक क्यूबिक ऑर्डर की इक्वेशन है, तो लैम्डा की मुझे क्या मिलेगी, 3 वैल्यूज मिलेगी, और वो लैम्डा की वैल्यूज मेरे पास में आ जाती है, जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ये इक्वेशन हो सकती है, ये हो जाएगी लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों मेरी क्या है, आइगन वैल्यूज, ये आ गई मेरे पास में आइगन वैल्यूज। अब ये आइगन वैल्यूज आ गई, आइगन वैल्यू यहाँ पे 3 ही क्यों आई, 4 5 6 क्यों नहीं आई, उसका सीधा सा रीजन है हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की थी, 3 क्रॉस 3 की, तो 3 से ज्यादा लैम्डा की वैल्यू नहीं आ सकती है, हाँ इन 3 वैल्यू में कोई 0 हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी। देन अब हमने जब ये निकाल लिया, आइगन वैल्यू निकाल ली, अब हमको क्या निकालना है, हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कि आइगन वेक्टर निकालना है। आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमारे पास में था a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 0, तो अब मुझे x का मान निकालना है, मेरा वेक्टर किस तरह का है वो वेक्टर मुझे निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू मैं क्या लूंगा, पहले 1 लेके x की वैल्यू मैं निकालूंगा, फिर 2 लूंगा, 2 के लिए x की वैल्यू निकालूंगा, फिर 3 लूंगा, 3 के लिए x की वैल्यू निकालूंगा, दैट मीन्स मेरे लिए हर एक लैम्डा के लिए वेक्टर्स अलग अलग आएंगे, x1 x2 x3, ये मेरे आइगन वेक्टर्स होंगे। आइगन वेक्टर्स अब आप लोगों को निकालने हैं, मैं उसमें वैल्यू नहीं रखूंगा, आइगन वेक्टर्स आप लोग निकाल के मुझे बताएंगे, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट इसी तरह से फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ ए गिवन इक्वेशन देयर। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ये है, साफ कर दूं बोर्ड, 1 मिनट सर। यस सर कर दीजिए। ठीक है। अब एक मैं दूसरा लेता हूं, ये वाला क्वेश्चन नहीं लेकर दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसमें मैं आइगन, इसमें मैंने आइगन वैल्यू निकाल दी है, आइगन वेक्टर आप निकालोगे, दूसरे क्वेश्चन में मैं आइगन वेक्टर निकाल लेता हूं, और कैसे निकालेंगे आइगन वेक्टर,
या चलो आप ही निकालो ना थोड़ा, तो एक बार आप भी तो मेहनत करो, नहीं तो फिर मैं तो करूंगा ही। मैं लिख देता हूँ, एक बार आप कोशिश करना, आपसे नहीं होगा तो फिर मैं करूँगा। मेरे पास में आइगन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 0, और मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है a की वैल्यू गिवन है, इस पूरे की वैल्यू गिवन है a माइनस लैम्डा आई, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास में गिवन है, और वो वैल्यू है मेरे पास में 1 माइनस 1 6, देन दूसरी है 3 माइनस 4 27, 3 माइनस 4 27, एंड थर्ड is 1 minus 1 6. Then find eigen vector that is x मुझे फाइंड आउट करना है, x कितना होगा। तो कैसे करेंगे, ये पूरा क्या है मेरा a माइनस लैम्डा x, तो इसको मैं वापस लिख लेता हूँ 1 माइनस 1 6, 3 माइनस 4 24, 1 माइनस 1 6, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, x से। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 है ना। तो इसका मतलब मेरे पास में जो x है, x का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 1। क्यों, एक तो ये पहली बात तो वेक्टर है यानी कि 1 होगा, और दूसरा ये 3 से 3 के अंदर वाला एक तो सेम होना जरूरी है, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता है, अदरवाइज तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरे पास में 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है x, दैट इज x1 x2 x3 इज इक्वल टू, ये क्या है, नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स भी कितने की होगी, 3 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 1 की नल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये तो मेरा गया, मुझे आउटपुट मिलेगा 3 क्रॉस 1। तो मेरा जो नल मैट्रिक्स है वो बेसिकली क्या है, 0 0 0, ये मेरा नल मैट्रिक्स। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल आपको x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है ना, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इक्वेशन बनेगी, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला x1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x3 से, इक्वेट कर दीजिए 0 के, फिर दूसरी इक्वेशन, फिर तीसरी इक्वेशन, 3 इक्वेशन बनेगी, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका तो ये जो नॉर्मल गॉसियन तरीका है जो मैंने पिछली बार भी बताया था, और दूसरा तरीका सॉल्व करने का, अब मेरे पास है यहाँ पे क्या हो गया, मैट्रिक्स आ गई, मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्या है ये, m मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो मुझे जब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 0 नल मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर, तो क्या हुआ, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या कन्वेंशनल गॉसियन फॉर्म से भी आप निकाल सकते हो। तो इसका जो रिजल्ट है, मैं फिलहाल रिजल्ट लिख रहा हूँ, क्या आप कुछ करके मुझे बताएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ रही, लैम्डा तो मैंने बताया ही नहीं आपको, पहले तो इसमें लैम्डा भी निकालना है, हाँ मैं तो भूल ही गया, इसमें लैम्डा भी निकालेंगे, ये तो एक गिवन है, फाइंड द आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू लैम्डा भी आपको फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करने के बाद में ये होगा, कर लेंगे आप लोग, यस सर ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे सर, हाँ एक बार ट्राई करना, बाद में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद में तो बहुत इजी हो जाएगा हमारा, यस सर, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे अपन ऑफ कर लेते हैं, यस सर, और ये जो अभी मैंने लास्ट में लिखे हैं आपको ही सॉल्व करना है। ये वास्तव में अगर यहाँ पे मेरा लैम्डा गिवन नहीं है तो ये वैल्यू भी मेरी गलत हो जाएगी, ये वैल्यू सिर्फ
ये वैल्यू भी पूरी गलत है, ये वैल्यू यहाँ पे गलत आएगी क्योंकि इसमें पिछला क्वेश्चन की तरह हो गया, जैसे पूरा बनाए वैसे बनाना होगा। क्वेश्चन जैसा ही है। तो एक बार यस सर, तो करना, नहीं तो फिर बात यस सर करेंगे सर। बताऊंगा। बहुत सिंपल सा है। यस सर बना लेंगे सर, हाँ बना के बताते हैं अगले दिन आंसर। ठीक है। अब हमारी क्लास कल नहीं है, परसों हमारी होगी। नहीं कल है ना, कल लूं एक्स्ट्रा क्लास या नहीं लूं? आप जरा नहीं नहीं, आप अगर आप पढ़ना चाहो तो मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहो तो कोई नहीं। लेनी है नहीं 9:30 बजे सर, लेनी। फिर यस सर। या ले मुझे लीजिए सर। ठीक है 9:30 बजे ले लूंगा मैं, यस सर। या टाइम अगर चेंज करूंगा तो मैं बता भी दूंगा, अदरवाइज 9:30 तो फिक्स है। यस सर, यही टाइम ठीक है सर। कौन सा 2 बजे? नहीं नहीं, मतलब 9:30 एक्स्ट्रा जो आप रख रखे। ठीक है यस सर। ठीक है भाई, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।